अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 8 तंदुरुस्ती हज़ार नेमत की पढ़ाई का आगाज़ करेंगे और साथ में हम इसके अहम अल्फाज पढ़ेंगे। चलें अब हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। तंदुरुस्त, अहम अल्फाज सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तंदुरुस्त, परेशान, बीमारी, बुखार, वालदैन। बच्चों, ये पांचों अल्फाज आपके इमला के अल्फाज हैं। आपने इसको भी अपनी कॉपी पर लिखना है और इसको ज़बानी याद करना है। आगे हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। ज़ैन स्कूल में पढ़ता है। वो 7 साल का बच्चा है। उसकी अम्मी जान रोज़ उसके लिए टिफ़िन तैयार करके देती हैं। ज़ैन एक अच्छा बच्चा है। वो अपने वालिदैन का कहना मानता है। उसकी जमात के बहुत सारे बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद सड़क के किनारे खड़े खांचा फ्लोर से चीज़ें खरीद कर खाते हैं। नासिर भी उन बच्चों में से एक है। वो ज़ैन का दोस्त है। आज 2 रोज़ हो गए नासिर स्कूल नहीं आया। मास्टर साहब ने बताया कि वो बीमार है। ज़ैन अपने दोस्त की बीमारी का सुनकर परेशान हो गया। स्कूल से वापसी पर ज़ैन ने अम्मी जान को नासिर की बीमारी का बताया। ज़ैन: अम्मी जान, क्या हम शाम को अब्बा जान के साथ नासिर को देखने जा सकते हैं? अम्मी जान: क्यों नहीं बेटा, आपके अब्बा जान दफ्तर से आ जाएं तो चलेंगे। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई आज की यहीं तक है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। हमने इसमें पढ़ाई में क्या देखा कि ज़ैन स्कूल में पढ़ता है और वो कितने साल का बच्चा है? 7 साल का बच्चा है और वो बहुत अच्छा बच्चा है। उसकी माँ उसको रोज़ टिफ़िन तैयार करके देती है, यानी कि वो बाहर का खाना नहीं खाता और उसकी माँ जो टिफ़िन उसको तैयार करके देती है वो खाता है। उसका दोस्त जो है वो बाहर की चीज़ें खाता था और ज़ैन को पता चला कि 2 रोज़ से जब नासिर नहीं आया तो उसने अपने मास्टर से पूछा, तो मास्टर ने उसे बताया कि वो बीमार है। फिर ज़ैन अपने अम्मी से कहता है कि हम उसकी खैरियत मालूम करने चलेंगे। उसकी माँ कहती है कि आपके अब्बा आ जाएंगे तो फिर हम चलेंगे। तो बच्चों, हम कल की पढ़ाई में देखेंगे कि नासिर जो है ज़ैन का दोस्त, वो कैसे बीमार हुआ। तो बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें आज की पढ़ाई जो है इसको अच्छे से याद करना होगा, इसको अच्छे से करना होगा, इसको समझना होगा। तो बच्चों, आपकी आज की डायरी यही है। आपने इसकी पढ़ाई करनी है और इमला के अल्फाज जो है इसको अच्छे से याद करना है। शुक्रिया।